को देखिए, एक खबर इस वक्त आ रही है कि अब कमिश्नर ही कह रहे हैं अहमदाबाद के कि कुछ और लोग जिंदा हो सकते हैं। हमें एक व्यक्ति जीवित मिला है प्लेन क्रैश में, बहुत बड़ा। और ये अच्छी खबर है कि एक व्यक्ति जीवित है जो इस जहाज में सवार था। और वो कह रहे हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ और यात्री भी जीवित हों। इसका मतलब अभी रेस्क्यू का काम पूरा नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि वहां मलबे में अभी भी जिंदगी की तलाश हो रही है और एक व्यक्ति को जीवित निकाला गया वहां से। ये व्यक्ति जो है कि अभी ये किस कंडीशन में ये तो नहीं मालूम, लेकिन जाहिर अब ये अस्पताल में होंगे, इनको उपचार मिल रहा होगा। एक व्यक्ति जीवित बचे हैं जो इस जहाज में थे, इन 242 में से एक। ये अहमदाबाद के कमिश्नर कह रहे हैं। अभी इससे पहले इन्हीं के हवाले से ये खबर आ रही थी, इन्हीं का बयान बताया जा रहा था कि इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति जीवित नहीं बचा जो उस जहाज में था, उन 242 में से। लेकिन अब अहमदाबाद पुलिस के कमिश्नर ये का नया स्टेटमेंट है कि एक व्यक्ति हमें जीवित मिला है और हम और तलाश कर रहे हैं मलबे में और व्यक्ति शायद जीवित हों। ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति जो हैं उनकी जिंदगी बचे, हम ये उम्मीद करते हैं। और ये रेस्क्यू का काम अभी भी चल रहा है, कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन स्पॉट पर सैकड़ों की तादाद में रेस्क्यू वर्कर्स मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स हैं वो भी। एनडीआरएफ की टीमें भी वहां पर लगी हुई हैं जो कि जिन बहुत एक्सपर्टीज है उनकी। ऐसे किसी भी हादसे में अगर कोई व्यक्ति कहीं दबा हुआ हो मलबे में तो उसको जीवित निकाल पाना। उम्मीद करते हैं कि और लोगों के बारे में भी ऐसी अच्छी खबर हमें मिलेगी। फिर जा रहा हूं मैं गौरव के पास। जी गौरव, इस हादसे पर आपके जो पहले विचार है। सर, बहुत ही दुखद घटना है। पहली तो ये बहुत ही तकलीफ हुई सुन के। और बोइंग 787 ये जो जहाज है बहुत ही बढ़िया जहाज है। अभी तक कोई टेक्निकल खराबी इस जहाज की हिस्ट्री में कभी आई नहीं है। और प्लेन टेक ऑफ हुआ है और टेक ऑफ होने के बाद हादसा हुआ है। तो ये जब तक क्रैश इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, इसके सीवीआर और बाकी डेटा हमें नहीं मिलेंगे, तब तक हम कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते। क्योंकि सर, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होके ये हादसा हुआ है, ना ही एयरक्राफ्ट रनवे पे से जाके दीवार को हिट कर गया या दीवार से क्रॉस कर गया, ऐसा नहीं हुआ है। एयरक्राफ्ट ने बाकायदा टेक ऑफ के बाद हाइट अटेन की है और हाइट अटेन होने के बाद ये एयरक्राफ्ट फिर से लैंड हुआ है, जो क्रैश लैंडिंग हुई है। तो जब तक इसका सीवीआर और बाकी डेटा नहीं मिलेगा हमें फ्लाइट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन से। इस बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जहाज के इतिहास में क्या कभी कोई क्रैश, कभी कोई टेक्निकल फॉल्ट ये नहीं देखने को आया आज तक? नहीं सर, नेगेटिव सर। अभी तक इसकी हिस्ट्री में ऐसा कोई मेजर कैटास्ट्रोफिक इवेंट या ऐसा कोई तरीके का टेक्निकल फेलियर नहीं आया है जब से ये जहाज बना है। एयर इंडिया यूज कर रही है, बाकी देश विदेशों की एयरलाइन ने भी यूज किया है इसे। इसमें कोई भी तरीके का ऐसा कोई भी हादसा नहीं आया है। बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूम्स नहीं दिख रही हैं उसके पीछे, इसका मतलब इंजन नहीं चल रहे थे। दोनों इंजन नहीं चल रहे थे एक साथ, क्या फॉल्ट हुआ होगा? तो ये कितना रेयर है कि इंजन बंद हो जाए? सर, इंजन चल रहे थे तभी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ होगा जी। बिना इंजन चले टेक ऑफ होगा नहीं। अब सर क्या होता है, स्लो स्पीड हाई थ्रस्ट पे जहाज उड़ता है जब ये उड़ना शुरू करता है। आप भी फील किए होंगे जब टेक ऑफ पे। तो सर, जहाज ने बाकायदा टेक ऑफ किया है। टेक ऑफ नहीं किया होता तो एयरक्राफ्ट इतना हाइट अटेन करता ही नहीं। तो इंजन चल रहा है, सब कुछ ठीक रहा होगा कुछ हद तक। अब उसके बाद सर क्या इशू आया है कि एयरप्लेन सीधे क्रैश हुआ है और नीचे उतर गया है, ये हमें बिना इन्वेस्टिगेशन के बताना बहुत मुश्किल बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं जैसे कहा कि कुछ एक्सपर्ट्स का एक कहना कि भाई दोनों इंजन फेल हो जाएं, इंजन चल रहे हो अगर दोनों, तो फिर अलग बात है कि फिर क्या हुआ, ये अलग दिशा में चर्चा होगी। लेकिन इंजन फेल होना और दोनों इंजन फेल होना, ये क्या मुमकिन बात है? नहीं सर, मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर एक इंजन भी फेल होता है तो कप्तान को बाकायदा हर तरीके की वार्निंग आ जाती है। तो दूसरे इंजन पे टेक ओवर करके एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करके घुमाने की ताकत रखता है एक इंजन। वो इंजन इतना रिलायबल बनता ही है कि अगर आपको एक इंजन में भी थोड़ा बहुत फेलियर हो तो दूसरे इंजन का पावर बढ़ा के आप उस एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बट इस केस में एयरक्राफ्ट की हाइट, एयरक्राफ्ट किस लेवल पे था, क्यों ऐसा हुआ, इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। सर, अब रिजवी साहब एक चीज रह जाती है जिसकी हम लोग बात कर सकते हैं कि क्या कोई ह्यूमन एरर इसके अंदर हो। लेकिन अगेन वो जो पायलट साहब थे वेरी एक्सपीरियंस। हाँ, ह्यूमन एरर होने के जीरो चांसेस है। जीरो चांसेस नहीं, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट ऐसा है, इसके इंजीनियर्स भी ट्रेंड हैं, इसके पायलट्स भी ट्रेंड हैं, ये इतना हल्का जहाज नहीं है। और मैं आपकी यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा आपके व्यूअर्स के लिए कि जो ये बड़े जहाज़ हैं, बोइंग हो, एयरबस हो या एम्ब्रायर के जेट हो या जब बड़े जहाज़ हो, इनके इंजन जब स्टार्ट होते हैं तो इनकी फैक्ट्री से कनेक्ट हो जाते हैं। फैक्ट्री में बैठ करके इंजन की परफॉर्मेंस देखी जाती है। ईच एंड एवरी एयरक्राफ्ट वो कहे से कनेक्टेड है, थ्रू सैटेलाइट कनेक्टेड रहते हैं। ये कहीं भी फ्लाई कर रहे होते हैं
तो उसका इंजन का पूरा डाटा फैक्ट्री पे जा रहा होता है, लाइव रियल टाइम। जी। तो जिस तरह से फैक्ट्री दे सकती है, तो कहीं पे भी बग छोड़ा जा सकता है, कहीं पर भी अब वो सर किया जा अगेन सकता वही है। कि अब एक्चुअली उस कंक्लूजन पर ना तो हम पहुंच सकते हैं किसी जांच से पहले। मैं वो आपको- आपका अनुमान है, मेरा- आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। मैं इसलिए मैं कह रहा हूं जी। कि मैं जिस लाइन के ऊपर काम कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि जो इस तरह की हरकत करने वाले लोग हैं, टेररिस्ट जी। ऑर्गेनाइजेशन है, वो आजकल इन सब चीजों पर रिसर्च कर रही है। वो इन सब सर कामों- अगेन मतलब क्योंकि इससे नाहक एक पैनिक ना हो उस तरफ, Ready-made इतनी जो बात call दिया है है ना, तो हम कुछ कप्तान दिन में इंतजार कप्तान कर सकते हैं किसी बिल्कुल कर सकते हैं, कि बिल्कुल कर कोई सकते हैं। ऑफिशियल वर्ड आ जाए इसके ऊपर। तो हम लोग क्योंकि बाकी जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा अपना अनुमान है, जिसको मैं वो आपसे जब कह वो रहा हूं। आए वो आपका अनुमान है। मैं कह रहा हूं बाकी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो ये चर्चा है कि एक जहाज है, इतना नई तकनीक का जहाज है, इसमें किस किस्म की इमरजेंसीज को डील करने की कैपेबिलिटी होती है, क्या किसी भी क्रैश के अंदर क्या प्रोबेबल वजह हो सकती हैं हम, और क्या रही हैं पास्ट में, इतिहास में, उन चीजों पर हम लोग देखिए, मेरा ज्यादा एक बात कर सकते हैं। सेकेंडरी एक जो हमारा ध्यान जा रहा है इस जहाज का, इसके विंग के ऊपर जो है फ्यूल टैंक्स हैं, और बेली के अंदर, फ्यूजलैज के अंदर जो है एक और फ्यूल टैंक है जो फ्यूल सप्लाई मैनेजमेंट करता है। वो एट ए टाइम किसी का प्रेशर ज़्यादा किसी कम होता है, जो थ्रॉटल पायलट देता है, दोनों इंजन का साथ ही साथ देते हैं, टेक ऑफ कर रहे हो जब फ्लाई कर रहे हो साथ ही साथ करते हैं। तो वो फ्यूल मैनेजमेंट जो है वो करता है, जो बीच का टैंक है। बस इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। कभी कभी होता है कि राइट का टैंक की सप्लाई कम जा रही होती है, तो वो मैनेज करके फ्यूल ये पंप आगे कर देता है। इस जगह पे एरर होने के चांसेस हैं कि अचानक फ्यूल रुक गया हो, ये चांसेस, क्योंकि जेट इंजन है। ये एक बात आपने बताई। अच्छा, अहमदाबाद में प्लेन जिस इमारत से टकराया वो एक मेस की बिल्डिंग है, वहां क्या हाल हुआ मेस के अंदर से देखिए हमारे सहयोगी निर्णय कपूर की एक ग्राउंड रिपोर्ट। एयरपोर्ट से महज 1.5 किलोमीटर दूर आप देखिए ये जो आर्मी कंटोनमेंट का ये जो एरिया है घना पेड़ों वाला, यहाँ से टकराते हुए ये जो मेस है उसकी बिल्डिंग में आप देखिए ये प्लेन जो है वो पूरा पीछे का हिस्सा घुस गया, और यहाँ अंदर जो लोग जो नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो खाना खा रहे थे, और ऐसे में कई लोगों की डेथ हो गई। यहाँ से बताया गया है कई डेड बॉडीज़ भी रिकवर की गई हैं। यहाँ आप देखिए जो पीछे का हिस्सा है वो आकर के पूरा अंदर गिर गया था, और यहाँ आर्मी की टीम मौजूद है जो गोल्डन गार्ड कटार डिवीज़न की, और वो यहाँ रेस्क्यू के लिए सबसे पहले पहुँचे। यहाँ पे आप देखिए पूरा का पूरा जो ये पैसेंजर्स हैं उनका लगेज यहाँ पे आपको ये जो निकाला गया है अंदर से वो मिला है। यहाँ अंदर से कई डेड बॉडीज़ भी यहाँ पे रिकवर की गई हैं। आर्मी के जवान यहाँ मौजूद हैं, और मैं आपको अंदर अगर ले जा करके दिखाऊं तो किस तरह की भयानक ये कोलिजन था इस बिल्डिंग के साथ। यहाँ आर्मी की टीम जो है वो अभी भी मौजूद हैं, और देखिए जी किस तरह से आप देखिए यहाँ पर आकर के ये देखिए मलबा यहाँ पे बिखरा हुआ पड़ा है। यहाँ आप देखिए प्लेन का ये पीछे का हिस्सा जो है ये पूरा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है यहाँ, और यहाँ पे पूरा जो लगेज है उसको यहाँ से खींचा गया है। यहाँ इस वक्त आर्मी की टीम जो है वो मौजूद है। आर्मी ने यहाँ कुछ डेड बॉडीज़ जो हैं वो भी रिकवर की हैं। अंदर मेस में आप देखिए किस तरह से ये प्लेन जो है अंदर से तोड़ता हुआ चला है। यहाँ पे अगर आप देखें पूरा अंदर की दीवार जो है उसको तोड़ दिया, और देखिए प्लेन का हिस्सा यहाँ पे अभी भी आपको दिखेगा। अगर यहाँ आप देखिए पूरा पीछे का जो हिस्सा है प्लेन का टेल का वो यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर घुस गया, और यहाँ अगर पीछे आकर के आपको दिखाएं हम ये पूरा पीछे का हिस्सा जो है कैसे बिल्डिंग के अंदर आके गिरा, और पूरी बिल्डिंग जो है उसको देखिए अंदर से तोड़ता हुआ ये चला गया। और इसकी वजह से यहाँ पे आप देखिए अंदर जो है यहाँ पे आकर के ये हिस्सा जो है टकराया। अंदर ये मेस का पीछे का पोर्शन है जहाँ पे लोग खाना खा रहे थे, उनकी भी कई लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई, और उनकी डेड बॉडीज़ को भी यहाँ रिकवर किया गया है। यहाँ पे अगर अंदर जा कर के आपको मैं दिखाऊं, ये जो देखिए ये मेस का हिस्सा है, और यहाँ आपको लोगों के ये जो चप्पल वगैरह हैं वो भी गिरे हुए नज़र आएंगे, कैसे एकदम यहाँ भगदड़ मच गई। और अभी भी यहाँ जो आग लगी उसके निशान जो हैं वो देखे जा सकते हैं यहाँ पे आप देखिए। और पूरा जो
ये इलाका है, ऊपर की तरफ ज़्यादा डैमेज हुआ है, नीचे इतना डैमेज नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर ऊपर आपको दिखाएं, आर्मी के लोगों ने आकर के यहाँ पे रेस्क्यू वर्क किया है। और यहाँ से ऊपर मैं आपको अगर लेकर के चलूँ, Shaken by the incident that has happened today near Ahmedabad airport. Very tragic and very, very horrific. And even till now, I have to say I'm in a state of shock. When the event happened, I was in Vijayawada doing the review of that airport and attending one state program. But the moment I got to know this incident happened, I wanted to be here physically at the site, try to find out more about what happened and what needs to be done. And also Honorable PM has called me and also told me to be there at the site and also look into the operations which is going on right now. And right now, if you ask me, I can only think about the passengers, their families, what they might be going through, and especially the civilians also who are there near the crash site. A lot of relief effort has been done already, right from Indian Army, NDRF, state police, medical departments, including aviation concerned departments. Everyone has attended immediately. The fire department, to the best of their abilities, they have been functioning here and doing the rescue operation. तो जो इस क्रैश में जो डैमेज हुई है वो अब आप सबके सामने है। लेकिन जो एक अच्छी खबर अभी आई है दोपहर से, वो ये कि एक व्यक्ति जो इस जहाज में था वो जीवित बचा है। और अब कमिश्नर ने कहा है कि हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं रेस्क्यू के काम में, कि कोई भी और व्यक्ति अगर जीवित हो तो हम उसको बचा पाए। निर्णय कपूर हमारे साथ है। निर्णय, बहुत अच्छी खबर अभी कमिश्नर जो है उन्होंने शेयर की है कि एक व्यक्ति जो है वो जीवित मिले हैं जो इस जहाज में थे। बिल्कुल, ये हमें भी पता चला है सौरभ, हालांकि कंफर्म नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब कमिश्नर ने जब कह दिया है तो ये जाहिर सी बात है कि ऑफिशियल हो गया। खेड़ा का एक व्यक्ति है जो इस फ्लाइट में था, तुषार पटेल उसका नाम बताया जा रहा है, या तीर्थ पटेल, एग्जैक्ट नाम अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। वो इस फ्लाइट में था जो जीवित बचा है। और बाकी अभी भी आप देख सकते हैं कि किसी और के जीवित बचने की खबर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि ये एक अच्छी खबर जरूर है, लेकिन इस हादसे की जो ग्रेविटी है वो यहाँ स्पॉट पे आके पता चलती है, जब अभी भी आप देखिए करीब 6 घंटे बाद यहाँ पे अभी भी डेड बॉडीज़ को सर्च करने का जो प्रोसेस है वो चल ही रहा है। ये आगे का जो हिस्सा है प्लेन का, कॉकपिट के पास का आगे की सीटिंग का, वहाँ पे आप देखिए ये स्ट्रेचर्स लेकर के खड़े हुए हैं एनडीआरएफ के जवान, क्योंकि अभी भी लगातार डेड बॉडीज़ जो हैं वो यहाँ से निकल रही हैं। और अब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं ये तस्वीर दिखा पाऊंगा। देखिए वो बिल्डिंग किस तरह से डैमेज हुआ, प्लेन का जो अगला हिस्सा उससे टकराया। यहाँ पीछे की तरफ आप जब जाएंगे तो ये प्लेन का मिडिल हिस्सा जो यहाँ पे टकराया था इस बिल्डिंग के साथ, सामने अगर आप देखें तो जिस जगह पे प्लेन का वो पोर्शन टकराया बिल्डिंग के साथ, देखिए वो पूरी तरह बेंट हो गए हैं, उसके जो सरिये वगैरह जो लगे हुए हैं। और दूसरी बिल्डिंग जहाँ पीछे की तरफ टायर वगैरह गिरे पड़े हैं, वो देखिए पूरी बिल्डिंग जगह जगह से टूटी हुई है। और इस वक्त ये बिल्डिंग जो है काफ़ी डेंजरस कंडीशन में है। यहाँ पूरा हिस्सा प्लेन का अगला हिस्सा जो है वो टकराया था। और सामने अगर आप देखेंगे तो वो वाटर टैंक जो आपको ऊपर दिख रहा है सौरभ, प्लेन की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी जब वो नीचे गिरा है, उस बिल्डिंग में पिछला जो टेल पोर्शन है वो प्लेन का अंदर घुस गया। और ये जो वाटर टैंक है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये बीच में लगा हुआ था बिल्डिंग के, और उस थर्स्ट से जो इंजन का थर्स्ट है उससे ये बिल्डिंग के कोने तक आ गया टूट के। पूरा वाटर टैंक जो है करीब 50,000 1 लाख लीटर की इसकी कैपेसिटी होगी। और इसके नीचे जो है वो इंजन दबा हुआ है प्लेन का, वो देखा जा सकता है। और यहाँ अब ज़्यादातर जो एरिया है वो क्लियर कर लिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें मलबा अभी भी पड़ा हुआ है, और उसमें से जो एफएसएल की टीम्स हैं, दूसरी जो एजेंसीज हैं, वो जितना भी सामान है यात्रियों का वो रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं इसमें से। और कई लोगों के मोबाइल और लैपटॉप्स वगैरह भी मिले हैं यहाँ। प्लेन का ब्लैक बॉक्स जो है वो भी रिकवर कर लिया गया है। और जाहिर सी बात है अब उसकी जांच से बहुत सारे जो तथ्य हैं वो ज़रूर सामने आएंगे कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि जितनी जानकारी अभी तक सामने आ पा रही है वो यही है कि प्लेन उड़ा और कुछ ही सेकंड में, आपने देखा होगा वीडियो में भी
कि वो प्लेन टेक ऑफ करते ही असेंड कर नहीं पाया और सीधा आप देखिए एक नोज डाइव उसने ली और वो नीचे की तरफ आता गया, क्योंकि यहाँ जो आसपास के लोग हैं जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि उन्होंने कभी भी इतना नीचे प्लेन फ्लाई करते हुए नहीं देखा। हालांकि ये जो एरिया है ये एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही है, जो टेक्निकल एरिया है एयरपोर्ट का, इतना नीचे कभी उड़ते हुए नहीं देखा। और इसीलिए लोगों को डाउट भी हुआ, कुछ लोगों ने जो वीडियो बनाया उसमें ये तस्वीरें भी दिख रही हैं कि कैसे वो प्लेन आकर के नीचे गिरा और सामने पेड़ों के साथ टकरा के आग के गोले की तरह इन बिल्डिंग्स के साथ आकर के टकराया। और यहाँ प्लेन के जो तमाम पार्ट्स हैं आप देखिए उसके परकच्चे उड़ गए हैं, विंग तो बाहर की तरफ जाके गिरा हुआ है और पीछे अभी भी यहाँ जो है डेड बॉडीज रिकवर करने का काम सौरभ चल रहा है। और आप देखेंगे कि एक एक करके अलग अलग एरियाज़ को क्लियर करते करते अब ये मैं कहूँगा ये जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं ये अपने आखिरी फेज़ में है। ये जो क्लियरेंस हुआ है ये अपने आखिरी फेज़ में है और इसके बाद ही एग्जैक्ट जानकारी जो है वो मिल पाएगी कैजुअलिटीज़ की भी, क्योंकि इन बिल्डिंग्स के अंदर से भी कई डेड बॉडीज़ जो हैं वो रिकवर की गई हैं। सामने जो बिल्डिंग है जहाँ पे प्लेन का टेल का हिस्सा फंसा हुआ है वहाँ करीब 8 से 10 डेड बॉडीज़ जो हैं वो रिकवर की गई हैं। इस बिल्डिंग से हमें बताया गया 6 से 7 डेड बॉडीज़ जो हैं वो रिकवर की गई हैं। फायर डिपार्टमेंट के जो लोग यहाँ इन्वॉल्व थे ऑपरेशंस में उन्होंने ये बात कंफर्म की है। और एक सबसे दुखद जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी वो इस फ्लाइट में थे मौजूद और अब ये भी कंफर्म हो गया है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है इस प्लेन क्रैश में। शुरू में ऐसे कुछ कन्फ्यूजन था कि वो शायद दूसरी फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन बाद में ये क्लियर हो गया और उनकी इस हादसे में दुखद मृत्यु हुई है। इसके साथ साथ प्लेन के अंदर अब तक ऐसा ही माना जा रहा था कि जितने लोग सवार थे वो सभी जो हैं वो उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन एक फॉर्चुनेट जो पैसेंजर है उसके बारे में अभी ये जानकारी मिली है। और जाहिर सी बात है कि उससे जब बातचीत की जाएगी, अथॉरिटीज़ जब उससे पूछेंगी तो और बहुत सारे तथ्य जो हैं वो भी सामने आएंगे कि आखिर उस वक्त प्लेन में हो क्या रहा था, किस प्रकार का माहौल था सौरभ।